हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज हमारा जो यूनिट हम कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो होगी हमारी मोशन। चैप्टर नंबर 8। हाँ जी, मोशन हमारे पास क्या होता है? वैसे तो नाम से ही क्लियर है। मोशन का मतलब होता है गति, मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होना, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में हमें पाए जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट मोशन की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे हमारे चारों ओर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, फिशेस स्विम कर रही हैं, जो ब्लड है फ्लो कर रहा है थ्रू अवर वेन्स और आर्टरीज। ये सारे के सारे मोशन के ही एग्जाम्पल है। कुछ एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? मोशन में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनको हम क्या बोल सकते हैं? मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, उनको हम एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं उनकी हम, कि वो मोशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ मोशन इनडायरेक्टली भी होती है। इनडायरेक्टली का मीनिंग हम समझेंगे, जैसे कोई भी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, जैसे मोशन ऑफ एयर है। मोशन ऑफ एयर को हम कैसे समझ पाते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, हाँ, कोई हमारे पास मान लो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज की, लीव्स होती हैं हमारे पास ट्रीज की, अगर वो फ्लो कर रही है, हिल रही है, ठीक है, स्टिर कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एयर की मोशन है वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, या फिर जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो उड़ रहे हैं, ठीक है, वो फ्लो कर रहे हैं, तो हम तब भी बोल सकते हैं कि एयर की मोशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक पर्सन के लिए मोशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और दूसरे सेम, ठीक है, सेम वही ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए तो मोशन में है, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकता है, और दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बस में कोई पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो रोड साइड जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? बैक साइड हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, या फिर रोड साइड कोई पर्सन है, ठीक है, वो हमें ऑब्जर्व करता है जब हम ट्रेवल कर रहे हैं किसी बस में, कि जो बस है और हम है वो दोनों क्या है? मोशन की फॉर्म में है। ठीक है, बट जो हमारे पास फेलो पैसेंजर है, हमारे साथ वाले जो पैसेंजर है, ठीक है, उनको क्या ऑब्जर्व होता है कि हम क्या है? स्टेशनरी फॉर्म में है, बस क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, मतलब जो हम है वो जो रोड साइड पर्सन खड़ा है उसके लिए तो मोशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारे पास हमारे पास खड़े हैं फेलो पैसेंजर हमारे, उनकी फॉर्म में हम क्या है? स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जो हमारे पास सनराइज होता है, सनसेट होता है, जो हमारे पास सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, वो किसके कारण हो रहे हैं? वो भी मोशन के कारण हो रही है। ठीक है, अर्थ की मोशन के कारण वो हमारे पास ये सारा का सारी जो दिनचर्या हमारे पास चलती है, रूटीन जो वर्क होते हैं सनसेट का, सनराइज का, वो सारे के सारे अर्थ की मोशन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कुछ मोशंस कॉम्प्लेक्स भी होती है। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग हम यहां कैसे समझते हैं? जो मोशन है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है,
हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है, मींस वाइब्रेशनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है हमारे पास मोशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम मोशन करेंगे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, ठीक है, कि कैसे मोशन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, तो उसके लिए हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं मोशन को। डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन। हाँ जी, देखिए मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जो हमारा मान लो स्कूल है, वो बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपने स्कूल को स्पेसिफाई कर रहा हूं, ठीक है, अपने स्कूल को स्पेसिफाई कर रहा हूं कि वो बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर है। तो मतलब मेरा जो बस स्टैंड है वो क्या बना, रेफरेंस पॉइंट है। स्पेसिफाई मैं क्या कर रहा हूं, स्कूल को कर रहा हूं, बट जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, बस स्टैंड। तो यही चीज मैंने बोली है, हर एक मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उस रेफरेंस पॉइंट को यहां पर हम मोशन की जो बात करते हैं, ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है? उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मोशन को हम कैसे समझते हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, देखिए ये बड़ी ही सिंपल तरह की हमारे पास मोशन होती है, ठीक है। मान लो हमारे पास ओरिजिन है ओ, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पर जो ओरिजिन है मेरे पास वो है ओ। क्लियर? और हमारे पास कोई पॉइंट्स है ए, बी, सी, कोई पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ओ से ए की, वो हमारे पास होगी, ये 0 है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। सी है हमारे पास 25। क्लियर? हाँ जी, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और ये 70, ये है मेरे पास, ठीक है। किलोमीटर्स में दे रखा है हमें, किलोमीटर्स में। ओ हमारे पास ओरिजिन है और ये है हमारे पास कोई पॉइंट ए, बी और सी, ठीक है। हाँ जी, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव करता है, वो मूव करता है ओ टू ए, ओ से लेकर ए तक मूव करता है और फिर वो वापस आ जाता है कहां पर, सी पर, ठीक है। ओ टू ए मूव करता है और फिर वापस आ जाता है सी पर। तो हम बोल सकते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। जो डिस्टेंस होगी हमारे पास वो होगा ओ से ए तक की डिस्टेंस
प्लस ए से सी तक की डिस्टेंस, ए से सी तक की डिस्टेंस। आपको पता है ओ से ए तक की डिस्टेंस है आपके पास 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्लस ए से सी तक की जो डिस्टेंस है 5, ईच गैप है हमारे पास 5 का गैप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। 45 किलोमीटर और उसने क्या किया, ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये हमारे पास बना जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ठीक है, वो हमारे पास बनी 115 किलोमीटर। क्लियर है, 115 किलोमीटर। तो मतलब मैं ये बोलना आपको चाह रहा हूं कि जो डिस्टेंस है हमारे पास वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू स्पेसिफाई की जाती है, ठीक है। और जो फिजिकल क्वांटिटी मींस जो ऑब्जर्वेबल है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू स्पेसिफाई की जाती है, उसको हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू स्पेसिफाई की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मतलब मैं डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। हाँ जी, फिर उसने बोला कि मेरे पास जो पॉइंट ओ था, ठीक है, वहां से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है और वो ए पर जाता है, ए के बाद वो सी तक वापस आ जाता है, ठीक है, सी पर वो वापस आ जाता है। तो मैंने देखा जो ओ है हमारे पास वो इनिशियल पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की, इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पॉइंट मैं बोल सकता हूं। सी हमारे पास क्या है, फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पोजीशन या फिर फाइनल पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूं कि जो पहले तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ पे था, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन उसकी देखता हूं, ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी देखता हूं तो वो हमारे पास डिस्टेंस नहीं होगी, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलना चाहूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द इनिशियल मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position, from the initial to the final position of an object known as डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मेजर की जाती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको न्यूमेरिकली समझते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। मैं बोलता हूं कि ओ से सी तक की डिस्टेंस कितनी बनी और डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी, ठीक है। ओ से सी तक की डिस्टेंस कितनी बनी और डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी। देखिए, ओ से ऑब्जेक्ट गया ए पर, ए से आया सी पर, तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस कितनी बनी इसकी, डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की। हाँ जी, ओ टू ए 70 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर ए टू सी 45 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस बनी 115 किलोमीटर, ठीक है, 115 किलोमीटर।
बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट होगी कि इनिशियल पॉइंट क्या है ऑब्जेक्ट का और फाइनल पॉइंट क्या है और उनके बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, अभी देखो उसकी इनिशियल O थी, फाइनल उसकी C है, मींस आकर वो C पर खड़ा हो गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी निकलेगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट निकलेगी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर मींस मुझे इससे एक बात पता चला है कि यहां पर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेता हूं। क्लियर है? न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी किसके फॉर्म में? न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में, जिसको मैं मैग्नीट्यूड भी बोलता हूं। लेकिन यहां पर मैंने डायरेक्शन भी ली है, डायरेक्शन भी ली है मींस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी मैंने ली है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस O to C बनी हमारे पास 115 किलोमीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बनी हमारे पास 25 किलोमीटर। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करता हूं O से B तक की, O से B की अगर मैं डिस्टेंस बताता हूं, OB अगर मैं डिस्टेंस बताता हूं वाया A, मींस A पॉइंट के थ्रू होते हुए वो जा गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है A पॉइंट से होते हुए वापिस B पर आ गया है, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, हाँ जी, O से A ट्रेवल किया कितना? 70 किलोमीटर, प्लस A से B ट्रेवल किया कितना? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक है, 35 किलोमीटर। तो ये कितना बना? 105 किलोमीटर उसकी क्या बनी? डिस्टेंस बनी है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं कि O to B हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो इनिशियल क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फाइनल क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 35। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी बनी 35 किलोमीटर अगर OB की बात करता हूं, O से B की बात करता हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये हमें डिफरेंस पता करना है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। फिर बात होती है हमारे पास कि क्या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जीरो हो सकती है? ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस क्या जीरो हो सकती है? हाँ जी, देखिए मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इसका इनिशियल पॉइंट है, यहां से चला था, वो A तक गया और A से वापिस O पर ही आ गया, तो मीन्स इसकी फाइनल पोजीशन भी O है और इसकी इनिशियल पोजीशन भी O है। ठीक है, तो दोनों ही जो पोजीशन है एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? जीरो। क्लियर है? क्योंकि फाइनल पोजीशन भी यही है और इनिशियल भी यही है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? पहले तो वो क्या गई? O to A, O से A तक गई, फिर वो आई A से O पे, वो ऑब्जेक्ट आया और A से O पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल उसने कितना किया? O to A किया 70 किलोमीटर प्लस A to O किया 70 किलोमीटर, तो ये बना मेरा 140 किलोमीटर। क्लियर है? तो डिस्टेंस हमारे पास जीरो नहीं हुई। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हुई? जीरो। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। ठीक है, यहां पर हम क्या समझ सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या हमारे पास डिफरेंस होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।